प्यारे प्यारे बच्चों को रिजवान डैनियल का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, हंसी और क़हक़हों से लबरेज कॉमेडी धमाका पंगा लेके देख, पंगा लेके देख, जिसके कलाकार हैं रिजवान डैनियल, एम शफीक कुरैशी और मीरा शर्मा। खूबसूरत म्यूजिक से संवारा है ऑलविन जी ने। अजी मैंने कहा सुनते हो? अजी ओ कल्लू के अब्बू, मैंने कहा सुनते ही नहीं। अजी कहाँ चले गए? अंडों पे बैठा हूँ। क्या बात है, क्यों चीख रही हो? अजी मैंने कहा अब्बा आए हैं। अंदर से कुत्ता खोल दो, भाग जाएंगे। अफ़ो, मैं कह रही हूँ अब्बा आए हैं। मस्जिद में ऐलान करा दो, दो दो जूते मार कर स्वाब हासिल करें। क्यों आया ये कमीना गंजा कहीं का? क्या मेरे अब्बा को जूते लगवाओगे? अरे मेरी बुलबुल, मैं कह रिया हूँ अब्बा आए हैं तो उनको अंदर बुलाकर बिठाओ और कमरे में सामान पर नजर रखना। पिछली बार आया था कमीना, कमबख्त बगल में उगालदान छिपा कर ले गया था, चोर कहीं का। बिठाओ उसको, आ रही हूँ मैं। अजी तमीज से बात करो। हाँ, आप जल्दी अब्बा के पास आ जाओ, मैं जरा खाना वाना बना कर लाती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ कपड़े बदल कर। अबे कहाँ मर गया वो खुंटी के बच्चे? साहब जी। बेटा खुंटी, ये बिस्किट के पैकेट जो रखे हैं, इनमें से एक पैकेट खोलकर अंदर ले जाओ और हमारे ससुर के आगे रखना। पर साहब जी ये तो बिस्किट हैं, कुत्ते हैं। अबे चुप, अबे चुप। लेकिन ये कुत्ते के खाने के बिस्कुट हैं। तो नौकरी से निकाल दूंगा, मालिक से दुकान चलाता। चल मैं भी आता हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम गंजे अब्बा। वालेकुम सलाम। अबे बदतमीजी नहीं कह रही हूँ मैं। और सुनाओ, घर कहकर आए हो? इसमें घर कहने की क्या जरूरत है? नहीं, भगोड़े खानदान से तो हो ही। अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है? क्यों भाई, मुझे क्या हुआ? नहीं ऐसे ही, हमने सुना आपके दोनों फेफड़े बेकार हो गए। तुझसे किसने कहा? आप आज जरूर कह रही थी, कल ही कह रही थी कि आपके ससुर की दोनों फूट गई हैं। फूटे तेरी, मैंने पहले कह दिया है। बदतमीजी नहीं भाई, बदतमीजी की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कह रही थी दोनों आंखें बंदर की पड़वाई हैं, पर अब भी उनकी आंख में सुअर का बाल है। अबे यही इज्जत करते हो आप घर पे आने वाले की? लो खीरा खाओ, खीरा। हाँ, तुम भी आओ, तुम भी खाओ, आओ। ये कोई इंसान के खाने की चीज थोड़ी है। मैं तो बकरे के लिए काट रहा था, अब आप आ गए। अब बकरा आपसे ज्यादा तो है नहीं। वैसे आप अजर्रो कह रही थी आप इतने कमजोर हो गए हैं कि करकेटे की सी शक्ल लगती है। देख, मैं कह देता हूँ, खुदा की कसम मैं अपना सर फाड़ लूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, वही कह रही थी। आप अजर्रो कह रही थी नंगे होकर बच्चों के पीछे ईंटें लेकर भागते हैं। मैंने कहा उनका तो खानदानी नंगा है। ईमान से अब चुप हो जा, देख बात हद से ज्यादा गुजर गई है। अजी क्या बातें हो रही हैं? क्यों शोर मचा रखा है? कुछ नहीं बेगम, कुछ नहीं, आपके अब्बा की खैरियत पूछ रहा था। अच्छा लीजिए अब्बा, अब आप चाय पीजिए। और आप भी सुन लो, अब्बा से ज्यादा बात मत करना, वैसे ही मेरे अब्बा दमे के मरीज हैं। बेगम, अगर ये ऐसी बात है तो इसे आज ही भगाओ कमीने को, और अगर यहाँ सुलाओ तो इसके मुंह से टेप लगा देना। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो जी। और इससे कुछ नहीं कहोगी तपेज के मरीज से। मुझे लगता है बेटी ये पागल हो गया, इसका खून चेक कराना पड़ेगा। अबे चुप, हमारे खून को बखान दिया बेटा। हमारा खून तो वो है, एक बार जिसके घर में घुस गए ना तो खून का रिश्ते ही जोड़ के बाहर निकले। और बात सुनो,
तुम्हारी शक्ल हमारे अब्बा से मिलती जुलती है। अबे वो कैसे? वैसे हमारे दादा का कैरेक्टर बड़ा खराब था। आए दिन ना वो थाना कचहरी में बैठे रहते थे। हो सकता है जवानी के दिनों में वो आपके घर की तरफ से गुजर गए हों। ईमान से बड़ा कमीना है, बड़ा कमीना है ये। हमारे खून को बखान दिया था लंगूर की शक्ल का। कमबख्त सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ गया मनूस। मैं कहती हूँ जी बकवास बंद करो और अब अब्बा को आराम करने दो, सोने दो। 2 घंटे बाद अब्बा को जगा देना, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जरा दवाई ले आएंगे। इसको जगाऊंगा कमीने को, आज इसको सो जाने दे। इसके मुंह पे तेजाब के छींटे मार के जगाऊंगा। 10 बज गए, सुबह से भूखा बैठा हूँ। अब मुझे दूध तो पिला दो। क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 गिलास दूध पिला दो, फिर मैं चलता हूँ। अजी लाती हूँ। और एक काम करो, क्या? अपने अब्बा के गले में पट्टा डाल के दरवाजे से बांध दो। बाहर से आने वाले कुत्ते बंद हो जाएंगे। जाओ जाओ, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करती। तुमसे तो बात करना भी गुनाह हो गया है। अबे ओ खुंटी के बच्चे। साहब जी। ओ कहाँ मर गया? ओ खुंटी जी साहब जी। कहाँ गया था? मैं पड़ोस में एक की बीवी को छेड़ने गया था। क्यों बे, शादीशुदा होकर भी छेड़ता है? आप नहीं जानते मालिक, अपने बच्चे और दूसरों की बीवी सबको अच्छी लगती है। तू बोल कहाँ से रहा? जी उर्दू सर्विस से, गड़बड़ सर्विस। अबे तू बात कैसे कर रहा है? बात मालिक अब हाथ से गुजर गई है। क्या हुआ? मालिक मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, वरना क्या करेगा? वरना फिर उतने में काम करेंगे जितने। अजी सुनते हो कि नहीं? अब क्या हुआ? अजी हमारे अब्बा ने किसी की जेब काट ली? नहीं, अब्बा को पुलिस उठाकर ले गई। ओहो, हमारे अब्बा के बच्चा होने वाला है। अब वो मैं कहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। क्या बात है, सुनाइए। हमारे अब्बा की आँख में सुअर का बाल है, वो तो मेरे को पहले ही पता था। हाय हाय, तेरा सत्यानाश जाए कुबर के बिज्जू। मर जाए तो पीछा तो छूटे। किस्मत तेरी तो फूटी थी, मेरी भी फोड़ दी। खबरदार, जुबान चलाने की कोशिश की तो। जब देखो मेरे अब्बा को कोसता रहे कमबख्त। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो तेरी जिंदगी बना डाली मुझसे शादी करके। हाँ, जिंदगी बना डाली या खाक में मिला डाली? तेरे से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। तो शादी क्यों की थी मुझसे? अल्लाह गवाह है, मैंने तेरे से शादी नहीं की थी। मेरे पास तेरी शादी का कार्ड आया था। मैं तो तेरी शादी में शिरकत करने गया था। वहाँ तेरे दूल्हा को पुलिस उठा कर ले गई। तेरे बाप ने तंबू पे उदास नजरें डाली तो मैं वहीं टेंट में पैंट समाये बैठा था। मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर जुल्म किया और मुझे पकड़कर निकाह के लिए लिटा दिया। खुदा गवाह है, उसी दिन से मैं लेटा हूँ और तू हुक्म चला रही है। या अल्लाह, झूठ बोलने वालों की जुबान भी नहीं कटती। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। लाकर हमें किस मोड़ पे मारा है दोस्तों, लाकर हमें किस मोड़ पे मारा है दोस्तों। नहीं उधार किसी भी दुकान से, शादी करा के पान को तरसा ईमान से। मिलता नहीं उधार किसी भी दुकान से, शादी करा के पान को तरसा ईमान से। बीड़ी में दम भी कब से न मारा है दोस्तों, बीड़ी में भी दम कब से न मारा है दोस्तों। लाकर हमें किस मोड़ पे मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, लाकर हमें किस मोड़ पे मारा है दोस्तों।
सूट किसी यार के घर से उड़ा लिया, मंदिर से शानदार सा जूता चुरा लिया। एक सूट किसी यार के घर से उड़ा लिया, मंदिर से शानदार सा जूता चुरा लिया। ये चश्मा भी किसी का उतारा है दोस्तों, पब्लिक ने हमें जूतों से मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। लाकर हमें किस मोड़ पे मारा है दोस्तों, लाकर हमें किस मोड़ पे मारा है दोस्तों। बेगम बेगम देखो किसका खत आया है। किसका है? तुम्हारे अब्बा का तो हो नहीं सकता, वो तो अभी कमीना 4 दिन रोटी तोड़ कर गया है। मैं कहती हूँ खत पढ़ो, किसका है? लो सुनो। प्यारी सुनाओ। प्यारी पोती सुल्ताना, जो भी मिले उसके साथ फंस जाना। क्या बात है बेटी, अभी तक एक से ही फंसी पड़ी हो, क्यों अपने खानदान की नाक कटाने पे तुली हो? जी तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी नानी की इज्जत का ख्याल भी नहीं? याद करो वो दिन जब तुम्हारी नानी तुम्हारी उम्र की थी, उसके कितने आशिक थे। जी क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? जो लिखा है वही बोल रहा हूँ। हमें तो तुम्हें अपना खून कहते में भी शर्म आती है। घर की तरफ से बेफिक्र रहना, तुम्हारी अम्मा के आशिकों से तुम्हारे घर का खर्चा चल रहा है। बेटी अगर शोहर के साथ पोखर पे जाओ तो वहाँ तुम्हारी नानी की शलवार रह गई थी, उसको उठाती लाना। और बेटी एक खुशखबरी ये है, कल तुम्हारी दादी को तलाक हो गई, क्योंकि उनका किसी पड़ोसी से चक्कर चल रहा था। जी क्या क्या बोल रहे हो? बेगम जो लिखा है वही बोल रहा हूँ, लेकिन बीच में से ही पड़ोसी का भाई तुम्हारी दादी को ले उड़ा। खैर 15 दिन में निमट के आ जाएंगे, फिक्र मत करना, किसी से जिक्र मत करना। हाय अल्लाह। बेटी जब नरगिसी कोफ्ते बनाओ तो पार्सल भेज देना। और तुम्हारा शोहर आजकल बड़ी दीवारें कूद रहा है, क्यों ना कूदे, आखिर लंगूर की औलाद है ना। बाकी बातें मिलने पर होंगी, फकत आपका बाप कटोरे छाप। वैसे एक बात है बेगम, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, और तुम्हारे अब्बा भी तो दादा पे गए हैं। मेरे अब्बा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ अपनी माँ को देखो, नंबर 1 की चुगलखोर। अपनी माँ के कहने में आके तुमने मेरी बहुत हड्डियाँ तोड़ी हैं। अब के कुछ कह के तो देखो, तुम्हारी अम्मा मैं बुझ भरवा दूंगी। देख बहू, मेरे को बीच में क्यों ले रही है, मुझ में क्यों बुझ भरवाती है। मेरी खाल में अब इतनी ताकत नहीं रही, अपनी अम्मा में भरवा, अपनी खाला में भरवा और अपनी बहरों में भरवा। अभी पुड़िया बहुत थोड़ा रह जाए तो अपनी खाल में भर ले। मेरे सामने तो आए बुझ भरने वाला, अगर मैंने भी मिर्चें ना भरवाई तो मेरा नाम भी बशीरन नहीं। 1 किलो भरूंगी तो 100 ग्राम बताऊंगी। जब से तू आई है मेरे घर में, जब से तू आई है मैंने पेट भर के रोटी ना खाई। वो ले जा रही है। ये मत सोचियो मेरे दांत नहीं हैं, नकली दांत लगा के हड्डियां चबा जाऊंगी। हाय हाय मेरा बुढ़ापा तो देखो, कैसा मेरा दिल दुखा रही है। अल्लाह करे तुझ पे बिजली गिरे। ओए हाय मुझ पे तो बिजली गिरे, तुझ पे बिजली का खंबा गिरे। मुझसे जबान मत चलाइयो, तेरी हड्डियों का चूना बनवा दूंगी। हाय हाय ये लुगाई का गुलाम कैसा सुन रहा है। कमबख्त की माँ, जाने कौन सी लकड़ी घुमाई है सोत ने, खड़ा खड़ा सुन रहा है। ये नहीं कि अपने अब्बा की तलवार निकाल के इसके टुकड़े कर दे। अगर इसके टुकड़े करने की ताकत नहीं तो इसकी शलवार के टुकड़े कर दे। आई बड़ी। मैं कहता हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं, क्या बात हो रही है। अरे मोहल्ले वाले क्या करेंगे, बुश तूने भरवा दिया, मिर्चें तूने भरवा दी, अब ये कबाड़े का सामान जो है ये और भरवा दे। मैंने पहले ही मना किया था ना,
अम्मा से मत बोलो मत बोलो, मगर नहीं मानी तुम। अब हो गई ना घर में 8 दिन की महाभारत। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अपने भाइयों को बुलवा के उल्टा लटकवा दूंगी कमबख्त। ऐसे वैसे खानदान की नहीं हूँ मैं। तेरे खानदान में लगा दूं आग। आग लगाओ अपनी अम्मा में, इस बुढ़िया में। मुझ में क्यों आग लगवाती है, अब क्या रखा है। जवानी में इसके अब्बा ने बहुत आग लगाई, ना जल पाई ना बुझ पाई, मोमबत्ती की तरह पिघल रही हूँ। अम्मा उसके मुंह क्यों लगती हो, तुम चुप हो जाओ। ये तो कट्टो है जाति। कट्टो ही मत कहिए, हाँ बताए दे रही हूँ, बस कमबख्त चुप हो जा। चुप। या लाओ अभी लेदर का निकाल के, क्योंकि चमड़े का तो चुप पर असर करेगा नहीं। ए जूतों की रानी ओ बिगड़ी जवानी, तेरा मुस्कुराना गजब जा गया। हाय अल्लाह, ये गाना सुन के तो मुझे लतीफ की याद आ गई। गली में मेरा दुपट्टा खींचता था। अच्छा। हाँ? और बाहों में भी भींचता था। और क्या कहता था? और कहता था, आजा मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। हाँ हाँ कमबख्त, तू तो है ही बिगड़ी। निकाह में काजी को आंख मारी, रुखसत में अब्बा को आंख मारी। अच्छा? और घर पहुंच के मेरे बड़े भाई को आंख मारी। फिर कैसे रुपई एड्स की बीमारी, कमबख्त पीहर से लाई है एड्स की बीमारी। आंखें भी ऐसी हैं कमबख्त की, देखती मेरी तरफ है, छोटा भैया खुश होता है। मुझे लाइन दे रही है, कमबख्त आड़ी तिरछी आंखों वाली मेरी किस्मत में रखी थी। अब तो गुस्सा आता है, ईंटों से अपनी तकदीर फोड़ लूं। कैसी मिली है आड़े तिरछी आंखों वाली, इसका सत्यानाश है इसका। औड़े तिरछे होंगे तेरे घर वाले। हाँ जुबान बंद कर ले अपनी। मेरे किसी लड़के के आड़े तिरछे पैर नहीं है। जब पैदा हुआ था तो जैतून के तेल से मालिश की थी, जब पानी लोंडे के हाथी जैसे पैर। हाँ हाय हाय, देखा था हथनी की औलाद, ये मेरी सौत, हाथी की पट्टी पटाई उल्टा। चल चल अंदर जा, बदतमीज। बिस्तर लगाओ जाके, चलो यहाँ से। बिस्तर कहाँ छिपा दिया? मुझे क्या पता किसके किसके नीचे छुपा दिया। चल कहाँ छुपाया है बिस्तर, बिस्तर लाओ निकालो, चलो बिस्तर लगाओ। अरे कमबख्त, बिस्तर कहाँ रख दिया? घर के सारे काम तो तू ही करता है, बिस्तर बड़ा याद आए तुझे। रज़ैया गद्दा तकिया, रज़ैया गद्दा तकिया, रज़ैया गद्दा तकिया, रज़ैया गद्दा तकिया। मैंने झाड़ू मिसिया, मैंने झाड़ू मिसिया। हाय रज़ैया गद्दा तकिया, रज़ैया गद्दा तकिया, रज़ैया गद्दा तकिया, रज़ैया गद्दा तकिया। मैंने झाड़ू मिसिया, मैंने झाड़ू मिसिया। हाय रज़ैया गद्दा तकिया, रज़ैया गद्दा तकिया।
आज अल्लाह रहम करे। साहब के भूलने की बीमारी से घर के सब लोग परेशान हैं। बेगम साहिबा को तो अस्पताल ले जाना था एक्सरा कराने। अब देखो साहब बेगम को तो भैंस के खूंटे से बांध गए और भैंस पे बेगम साहब का दुपट्टा डाल के अस्पताल ले गए। अबे ओ खुंटी के बच्चे, अल्लाह रहम करे, आ गए ना। ओ खुंटी के बच्चे, लो आ गए। कहाँ मर गया ओ खुंटी? आया साहब जी। जी साहब जी। बेटा खुंटी, आज बेगम साहब दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है, किधर है वो? आज पता है साहब जी क्या हुआ? क्या हुआ? अस्पताल ले जाना था बेगम साहब को और आप ले गए थे भैंस को। अबे नहीं यार, सच कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ यार, इस भूलने की बीमारी से हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारा दिमाग भी कितना खराब है। दरवाजे पर भैंस बंध रही थी, अंदर से बेगम का दुपट्टा लाकर भैंस के सिर पे डाल दिया। मैंने कहा नंगे सिर खड़ी हुई, शर्म करो, कोई देखेगा। अंदर बेगम बाल खुले हुए थे बेगम साहब के, वो घर में झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा ये भैंस इसने खोल दी। मैंने पकड़ के गर्दन भैंस के कूटे से बांध दी और भैंस को लेकर अस्पताल चल दिया। आपको किसी ने नहीं टोका? टोका, पनवाड़ी ने टोका। पनवाड़ी बोला चाचा थनों में कितना दूध है? मैंने कहा भाई शर्म करो यार, तुम्हारी माँ के बराबर है। बोला हम जानवर की औलाद हैं। और आपको पता नहीं चला कि ये भैंस है? अब हमें क्या पता, हम तो बेगम समझ के पंगे लिए जा रहे थे। अब डॉक्टरों को देखो, वो भी किसी को नहीं छोड़ते। उन्होंने भी भैंस का एक्सरे करके मेरे हाथ में ला के दे दिया। डॉक्टर बोला 2 महीने बाद पड्डा होगा, पड्डा। फिर आपको कैसे पता चला कि ये भैंस है? हमें पता चला जब हम बाजार से गुजर रहे थे, एक भैंसा पीछे लग गया और भैंस रस्सी से हाथ से छुड़ाकर भागी। मैंने कहा बेगम बेगम, अब मैंने देखा तो भैंस। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बेगम साहब बड़े गुस्से में हैं। ओए बेगम को कुछ नहीं बोलना, मैं अंदर जा रहा हूँ, समझा? बेगम को कुछ नहीं बोलना, कुछ भी, समझे भाई? जी। अबे बाहर निकल बे ओए, ईमान से आज जिंदगी बदल के रख दूंगा, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल बे ओए। लगता है आज मालिक फिर खां साहब की बीवी को छेड़ा है। अब बाहर निकल बे। क्या हुआ खान भाई, क्या तंदूर से उठ कर आ रहे हो? तंदूर में भूनूंगा आपके शोहर को। आखिर हुआ क्या? ये पूछो क्या नहीं हुआ। आज सवेरे सवेरे आपके शोहर बिल्कुल नंगे होकर मेरे घर में घुसाए और आकर मुझसे बोले खान जरा बाहर जाओ, मुझे बेगम से जरूरी बातें करनी है। हम भी उठकर बाहर चल दिए। बाद में ख्याल आया ये तो हमारी ही बेगम है। वो तो हम घर में वापस आ गए, वरना बेगम से हाथ धो चुके होते। ऐसी बात है तो मैं अभी बुलाकर आपके सामने जलील करती हूँ। मैंने कहा सुनते हो, कहाँ गए? क्या हुआ? क्या हाँ। हुआ? यही है, इसने मेरी जिंदगानी तबाह करके रख दी। यही है वो, यही है। क्या हुआ बे? बवासीर के मत से चल पिछड़। सुना सुना आपने, समझा लो अपने शोहर को, वरना दोनों में से किसी एक की जान जाएगी। अबे समझा के रख अपनी बीवी को, वरना भाग जाएगी। मैं कहता हूँ मान जा, वरना गैरत जाग जाएगी। अबे संभाल के रख अपनी बीवी, वरना भाग जाएगी। मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। तलाक देकर हमारे पास भेज देना, हम समझाएंगे तलाक अच्छी चीज नहीं होती। देखा आपने, देखा? ओफो, आखिर हुआ क्या? होना क्या है बेगम, आप तो जानती हो कि ये कमबख्त भूलने की बीमारी से हम कितने परेशान हैं। आज सुबह सुबह हम गुसल खाने में नहाने गए। नहाने के बाद कपड़े पहनना भूल गए और हम यूं ही दूध लेने चले गए। अब हमें क्या पता कि हम नंगे हैं। हम अपना घर समझकर खान के घर में घुस गए। भला एक मेरा ही घर मिला है भूलने के लिए। जब इतनी ही भूलने की बीमारी है तो अपनी बेगम को आपा क्यों नहीं कह देते? अब इतने भी बीमार नहीं है, सुना आपने? अब भला बताओ बेगम, मैं कर भी क्या सकता था? तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे भैंस के खूंटे से बांध सकते हो, जलील करवा सकते हो
और उसे देखो नौकर को, कमीने को, मेरे आगे बुस्ट रख के चला गया। मेरी एक न सुनी और वो कमीना दूधिया बाल्टी लेके मेरे पास पहुंच गया। बोला तन बाद में दूंगा, पहले बीड़ी पी लूं। और वो कमबख्त, वो तो पैसा ही मेरे पीछे लग गया और जब मैं जंजीर तोड़ के भागी, नहीं तो वो तो मेरी कमर ही पकड़ लेता। इसका सत्यानाश जाए। मैं तो इस आदमी से परेशान हो गई। कितनी बार कहा है, लड़की जवान हो गई है, कोई रिश्ता देख लो, और इसके कान पे जू तक नहीं रेंगती। अरे बेगम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमारे यहाँ अपने आप रिश्ते आ रहे हैं। अब देखो, रात ही 2 बजे एक रिश्ता पकड़ा, मैंने छत पर बैठा हुआ था। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हाय अल्लाह, वो कौन सी घड़ी थी जब मेरी तुमसे शादी हुई थी? लोकल घड़ी थी, लोकल घड़ी थी जो तुम्हारे अब्बा ने, तुम्हारे बाप ने मुझे दहेज में दी थी। बजा हो एक तो बताती है 10। तू लाई के अपने साथ ये आधा दर्जन बच्चे हर वक्त कमबख्त शोर मचाते रहते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी आ गई हो। मैं कहती हूँ अब भी सुधर जा। चुप बदतमीज। मुझे तो बोलने ही नहीं देता। जहर दे दे मुझे और मेरे बच्चों को। कोई काम खुद ना करियो, जहर भी मैं ही दूं, कोई काम खुद ना करियो। अच्छा, क्या बोल रहा है? फिर भी मैं ही दूं, कोई काम खुद ना करियो। ए जाओ, लानत तुम्हारी शक्ल पे। तुमसे तो बात करना ही गुनाह है।